बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। अब्दुर्रहमान बिन उमरा ने बयान किया और उनसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। दूसरी सनद मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन रजा ने बयान किया, उन्हें हम्माम ने खबर दी, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्हें अब्दुर्रहमान बिन अबी उमरा ने खबर दी और उनसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आपने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनका इम्तिहान ले, चुनाचा अल्लाह ताला ने उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। उसने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग परहेज़ करते हैं। बयान किया कि फ़रिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी अच्छी हो गई। फ़रिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज़्यादा पसंद करोगे? उसने कहा कि ऊँट, या उसने गाय कही। इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह को इस सिलसिले में शक था कि कोढ़ी और गंजे दोनों में से एक ने ऊँट की ख्वाहिश की थी और दूसरे ने गाय की। चुनाचा उसे हामिला ऊँटनी दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फ़रिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उसने कहा कि उम्दा बाल और मौजूदा ऐब मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे परहेज़ करते हैं। बयान किया कि फ़रिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका ऐब जाता रहा और इसके बजाय उम्दा बाल आ गए। फ़रिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल पसंद करोगे? उसने कहा कि गाय। बयान किया कि फ़रिश्ते ने उसे हामिला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर अंधे के पास फ़रिश्ता आया और कहा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे आँखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। बयान किया कि फ़रिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई उसे वापस दे दी। फिर पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि बकरियाँ। फ़रिश्ते ने उसे हामिला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक कि कोढ़ी के ऊँटों से उसकी वादी भर गई, गंजे की गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। फिर दोबारा फ़रिश्ता अपनी पहली उसी शक्ल में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक निहायत मिस्कीन व फ़कीर आदमी हूँ। सफ़र का तमाम सामान व असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद नहीं, लेकिन मैं तुमसे उसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छा चमड़ा और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र को पूरा कर सकूँ। उसने फ़रिश्ते से कहा कि मेरे ज़िम्मे हुकूक और बहुत से हैं। फ़रिश्ते ने कहा, गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे घिन खाते? तुम एक फ़कीर और कल्लाश थे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीज़ें अता की। उसने कहा कि ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फ़रिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फ़रिश्ता गंजे के पास अपनी उसी पहली सूरत में आया और उससे भी वही दरख्वास्त की और उसने भी वही कोढ़ी वाला जवाब दिया। फ़रिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। इसके बाद फ़रिश्ता अंधे के पास आया अपनी उसी पहली सूरत में और कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, सफ़र के तमाम सामान ख़त्म हो चुके हैं और सिवा अल्लाह ताला के किसी से हाजत पूरी होने की तवक्को नहीं। मैं तुमसे उस ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें तुम्हारी बीनाई वापस दी है, एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे अपने फ़ज़ल से बीनाई अता फ़रमाई, और वाकई मैं फ़कीर व मोहताज था
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا. تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو. اللہ کی قسم جب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا. فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے، تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3464. ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ. امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں. عمر برلاس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.